है दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के बारे में। मोटोरोला की जो जी सीरीज है काफी वैल्यू फॉर मनी होती थी, बस आज के टाइम पे वो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं लेकर आती है। हालांकि मोटोरोला के स्मार्टफोन्स काफी बेस्ट रहते हैं, बट वैल्यू फॉर मनी ना होने के कारण, ओवर प्राइस होने के कारण नहीं सेल हो पाते और मोटोरोला नीचे जाता जा रहा है। ऐसे ही आज हम बात करने वाले मोटो की G8 सीरीज के बारे में, और इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। तो अब बात कर लेते हैं जो मोटोरोला के स्मार्टफोन जी सीरीज से काफी पॉपुलर होती थी इंडिया के अंदर भी। ओवरऑल यदि मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो वहां पे भी पॉपुलर होती थी, बट ओवर प्राइस होने के कारण जो स्पेसिफिकेशन दी जाती है मोटोरोला के स्मार्टफोन्स में, उन स्पेसिफिकेशन को देख करके उनका जो प्राइस रहता है काफी ज्यादा रहता है। तो ऐसे में वो प्राइस कम करना पड़ेगा मोटो को। और जब से लेनोवो के अंडर में गई यार, लेनोवो ने पता नहीं क्या कर दिया मोटो के साथ में। खुद का तो ब्रांड डबोया ही है, उसके साथ से मोटो को भी डबो दिया। अब मोटो को डुबोने के बाद पता नहीं क्या सिस्टम कर दिया। अब अगर मैं बात करूं मोटो की G8 सीरीज की, तो यदि मोटो चाहता है कि वो इंडिया के अंदर कम बैक करे, मैं ग्लोबली बात नहीं करूंगा, मानता हूं मुझे नहीं पता कि ग्लोबली इसके स्मार्टफोन ठीक ठाक सेल हो जाते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं कि जितना शाओमी के हैं, सैमसंग के हैं, या फिर और रियलमी के हैं, आसूस के हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने स्मार्टफोन को सेल कर रही हैं। यदि मोटोरोला को कम बैक करना है, मैं सिर्फ इंडिया की बात करूंगा, ग्लोबली हमें कोई मतलब भी नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर मोटो को देखना पड़ेगा उस कम प्राइस रेंज में उन सभी कंपनीज के साथ में कम्पीट करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, मोटो का स्मार्टफोन है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी देंगे, अच्छा ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी आपको। स्क्रीन क्वालिटी की बात कर ली जाए, कैमरा क्वालिटी की बात कर ली जाए, हर एक चीज में आपको बेस्ट वैल्यू देखने को मिलेगी, बेस्ट अच्छी चीज देखने को मिलेगी। तो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे मान लो जो शाओमी है, सैमसंग है, या फिर रियलमी है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, यदि वो उस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन लेकर आती हैं 16-17 हज़ार में, जो प्रोसेसर वो प्रोवाइड कराती हैं, जो कैमरा वो प्रोवाइड कराती है, चलो मानता हूँ कैमरा मोटो के अंदर भी काफ़ी अच्छा ही देखने को मिलता होगा, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी और बेटर हो सकती है मोटो के स्मार्टफोन्स में कैमरा की, बट ओवरऑल ठीक है। यदि उस प्राइस रेंज में, मैं 16-17 हज़ार की प्राइस रेंज की बात करूं, तो उस प्राइस रेंज में जो जी सीरीज है काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी मोटो की, और आज के टाइम पे वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि मोटो को खुद को देखना पड़ेगा। ट्रिपल कैमराज का एक तो दौर आ चुका है। यदि ठीक है ट्रिपल कैमरा नहीं देते तो कम से कम ड्यूल कैमराज तो देते ही हैं मोटो वाले, तो ड्यूल कैमराज दीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन दीजिए कैमराज के अंदर। अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर काफ़ी छोटा देते हैं उस प्राइस रेंज के हिसाब से। आज के टाइम पे कम से कम मोटो को, जैसे कि मोटो 1 आया था, उसी तरीके से मोटो को अपने स्मार्टफोन्स के अंदर प्रोसेसर काफ़ी अच्छा देखने को देना चाहिए। आज के टाइम पे कम से कम 7-10 वाला प्रोसेसर 17-18 हज़ार की रेंज में यदि मोटो के स्मार्टफोन में आ जाता है, तो यार बिल्कुल ही क्लियर स्मार्टफोन होगा। और थोड़ा सा कैमरे को इम्प्रूवमेंट कर देना चाहिए, जिस तरह से मोटो 1 के अंदर जो कैमरा देखने को मिला था हमें, 1 पावर जो आया था, उसके अंदर कैमरा इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यदि उसके अंदर थोड़ी सी और कैमरा इम्प्लीमेंटेशन की कर दी जाती तो वो स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट रहता। बट यदि ट्रिपल कैमराज आ जाए 17-18 रेंज में, और ये मोटो के स्मार्टफोन्स में 7-10 वाला प्रोसेसर 675, या फिर उसके जो छोटे वाले मॉडल्स हैं G8 वगैरह, उनके अंदर स्नैपड्रैगन 660 वाले प्रोसेसर देखने को मिल जाए, स्नैपड्रैगन 636 छोटे वाले मॉडल में, ये वाले प्रोसेसर कम प्राइस रेंज में आपको देखने को मिले, तो यार मोटो फिर से कम बैक कर सकता है। यदि मोटो G8 सीरीज, उसका मतलब ये लगा लो लास्ट चांस रहने वाला है, नहीं तो मोटो बिल्कुल ही पूरी तरीके से इंडिया से हाथ धो बैठेगा। अभी ग्लोबली भी शायद से धो बैठे, बट इंडिया के अंदर तो 100% कंफर्म होता जा रहा है। तो ऐसे में आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके विचार मोटो के इस डिवाइसेस के बारे में, जो नेक्स्ट काफ़ी टाइम, अभी तो टाइम लगेगा मोटो की G8 सीरीज को आने में, लगभग से 2 या 3 महीने, और उससे ऊपर भी लग सकते हैं। बट यार मतलब एक मेरे खुद के ओपिनियन थे। यदि मोटो के जो फैंस हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नहीं लगता है कि मोटो के स्मार्टफोन्स का प्राइस है जो थोड़ा सा और कम होना चाहिए, और वैल्यू फॉर में स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाए, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मोटो की तरफ से, तो क्यों हम शाओमी, सैमसंग वगैरह परचेज करेंगे, हम भी मोटो की तरफ ही जाएंगे।
और बताओ कमेंट सेक्शन में आपके विचार इन स्मार्टफोन्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं फ्यूचर में भी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।